हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाईफाई एक्सेस पॉइंट पे। वाईफाई एक्सेस पॉइंट जैसे हम वाईफाई यूज़ करते हैं वायरलेस डिवाइसेस पे, जैसे प्रिंटर हमारे पास अब वायरलेस आते हैं, मोबाइल फ़ोन वायरलेस है, लैपटॉप भी हमारे पास वायरलेस है, ईथरनेट पोर्ट भी अवेलेबल होती है मोस्ट लैपटॉप्स में, और कंप्यूटर भी अब डिवाइस मिल जाती है, चिप लगा लें तो आप उस पर भी वायरलेस इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। वाईफाई एक्सेस पॉइंट का हमारे पास यहाँ इंटरनेट आ रहा होता है राउटर में, तो राउटर के आगे फायरवॉल को टेम्परेली स्किप कर देते हैं, तो राउटर से आगे स्विच में जब कनेक्शन आता है और स्विच से आगे वाईफाई एक्सेस पॉइंट में बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हमने सिग्नल एक तो इन्हांस हो जाते हैं कि हम दूसरे रूम में वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, तो हम वाईफाई एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करके दूसरे रूम में रख देंगे और वहाँ पे सिग्नल फिर स्ट्रेंथ पूरी हो जाती है वहाँ पे, बजाय इसके कि हम स्विच से एक इथरनेट केबल लेके आए और वहाँ पे अपने पीसी से लगाएं। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये हो जाता है। दूसरा हमारे पास के जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट होता है ना, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये तो ये सिर्फ वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। हमारे पास एक और डिवाइस होती है, वायरलेस राउटर होता है, जिसमें इथरनेट पोर्ट भी अवेलेबल होती हैं और वाईफाई के सिग्नल भी, जैसे अब मोस्टली हमारे घरों में होता है मॉडेम लग होता है, तो वो इथरनेट की भी ऑप्शन होती है उसमें कि आप केबल लगा के डायरेक्ट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं तो आप अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे डायरेक्ट उसको वाईफाई पे कनेक्ट कर लें। तो इसको लैब में परफॉर्म करके देखते हैं। तो एक मैं राउटर ले लूँगा यहाँ पे और उसके साथ एक स्विच एंड वायरलेस डिवाइसेस में जाके यहाँ पे आप कोई भी यहाँ से उठा लें वायरलेस के लिए। मैं डायरेक्टली यहाँ से ही उठा लूँगा कि क्या मैं ढूंढूंगा एक डिवाइस को जाके। ठीक है, तो ये हमारे पास वाईफाई एक्सेस पॉइंट है। अब यहाँ पे एंड डिवाइसेस ले लेते हैं। एंड डिवाइसेस में मैं स्विच के साथ मैं दो पीसी लूँगा और एक्सेस पॉइंट के साथ एक पीसी और एक प्रिंटर में यहाँ से उठा लूँगा। यहाँ पे आपने ख्याल इस बात का रखना कि अगर हम डायरेक्ट राउटर से स्विच और फिर स्विच से आगे एक केबल लगाएं जो कि हमारे पास एक्सेस पॉइंट में आ रही है, तो आईपी एड्रेस टोटली सेम रहेगा इन पीसी के लिए भी, इस पीसी के लिए भी और इस प्रिंटर के लिए भी, सब के लिए आईपी सेम रहेगा। और अगर हम इसको कनेक्ट करें एक्सेस पॉइंट को डायरेक्ट राउटर से, तो आईपी डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए केबल भी हम क्रॉस ओवर यूज़ करेंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल हम यूज़ नहीं करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस कनेक्शन को हम इस्टेब्लिश करके देखते हैं कि पहले राउटर से मैं एक स्विच को कनेक्ट करूँगा, फिर स्विच से आगे मैं दो पीसी को कनेक्ट कर दूंगा इनको। तो यहाँ पे मैं वाईफाई एक्सेस पॉइंट है इसके पोर्ट 0, यहाँ मैं इसको स्विच से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा और फिर यहाँ पे इनको कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि यहाँ पे हम वायरलेस सिग्नल कर सके, क्योंकि जो नॉर्मली कंप्यूटर होते हैं ना वहाँ पे लगे होते हैं इथरनेट पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं जो सिस्टम होते हैं हमारे पास। तो हम पहले सिस्टम को शट डाउन करेंगे यहाँ से, और देन नीचे जाके ये पोर्ट होगी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ से इथरनेट पोर्ट हट जाएगी, तो यहाँ पे हम वायरलेस वाले रख देंगे और फिर सिस्टम को हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे। सेम हम यहाँ पे प्रिंटर के लिए भी करेंगे कि यहाँ पे इसको पहले पावर ऑफ करके, ये इथरनेट पोर्ट है इसकी, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप और ये वायरलेस वाली हम उठा लेंगे। वायरलेस हमारे पास ये है WMP300N, ये हमारे पास वायरलेस मॉड्यूल अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रिंटर हम यहाँ से पावर ऑन कर देंगे, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये अभी फ़िलहाल कनेक्शन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने कोई पासवर्ड वगैरह सेट नहीं किया हुआ है इस पे, तो वो पासवर्ड सेटिंग से पहले हम यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। हमने राउटर के पोर्ट 0 पे स्विच को कनेक्ट किया था, तो उसके लिए हम मैं आईपी एड्रेस दे दूंगा क्लास सी का 192.168.0.1। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया स्विच से, राउटर से स्विच पे। अब स्विच से आगे दो डिवाइसेस हैं, उनको हम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। PC1 को भी कर दिया एंड देन PC2 पे चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये वाला कनेक्शन तो इजीली एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी है वायरलेस डिवाइसेस के लिए। तो अब यहाँ पे हम
पहले जाएंगे वाईफाई एक्सेस पॉइंट में। इसमें जाके हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही पोर्ट है अवेलेबल होती है वाईफाई एक्सेस पॉइंट में। सिर्फ एक ही पोर्ट होती है जो कि स्विच से या तो आती है या फिर राउटर से आके इसमें लग जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे पोर्ट 1 पे जाएंगे। यहाँ से हम इसकी एस एस आई डी होती है, नेम होता है हमारे वाईफाई का जो भी हम रखना चाहें। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसका नाम नेटवर्क निंजा रखना है तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है, हमने ये नाम रख लिया और यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्शन रखेंगे। डिसेबल है तो इंक्रिप्शन भी नहीं होगी, जैसे फ्री वाईफाई अवेलेबल अक्सर जगह पे होते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, वो सिक्योर नहीं होते। ठीक है, हम यहाँ पे इसका पासवर्ड रख देंगे। तो पासवर्ड भी हमारे पास दो तरह के यहाँ पे अवेलेबल है कि हम या तो 10 डिजिट पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दें या फिर 26 डिजिट यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे 10 डिजिट का रखते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसका पासवर्ड सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो पहले कनेक्शन शो कर रहा था कि आपका पीसी कनेक्ट है, वो यहाँ से ख़त्म हो गया, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे अपने पासवर्ड सेट कर दिया। तो उसके लिए अब यहाँ पे हम इनको भी जाके कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम पासवर्ड दे के कनेक्शन करते हैं तो हम यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप में जाएंगे, वायरलेस सेटिंग में, और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश पे क्लिक करें तो हमारे पास जो ये एक्सेस पॉइंट है इसका शो कर देगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करके नेटवर्क पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन नीचे आके यहाँ पे हम पासवर्ड रख देंगे, लगा देंगे जो हमने उसके लिए चूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करें तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे कनेक्शन शो करवा। लेकिन अभी इस पीसी को ये नहीं पता कि मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है और मेरा अपनी पहचान क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, स्टैटिक, एंड देन यहाँ पे हम आईपी असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे इसका गेटवे हम पास कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कनेक्शन हमारे पास टोटली ऑनलाइन हो गया। तो यहाँ पे देखें सक्सेसफुली हमें शो करवा रहा है कि आपका मैसेज जो भेजा है आपने वो यहाँ पे इस पीसी पे पहुँचा दिया। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि वो इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो। तो प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम वायरलेस 0 एंड देन यहाँ पे SSID में हम जो हमने इस वाईफाई एक्सेस पॉइंट का नाम दिया था उसका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो मैंने वहाँ पे नेटवर्क निंजा रखा था तो यहाँ पे मैं नेटवर्क निंजा ही रख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड रख देंगे जो हमने पासवर्ड वहाँ पे सिलेक्ट किया था। इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये अथेंटिकेशन होती है ना, हमारे पास मुख्तलिफ आती हैं, WPA2 भी है, WPA802 भी है। तो ये वाली हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सेम वही हो जो हमने एक्सेस पॉइंट पे रखी है। तो यहाँ पे ये हो गया एंड देन इसके बाद इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे और सेटिंग्स में जाके हम इसका गेटवे भी देंगे कि इसका राउटर अब पर अवेलेबल है तो वो ये है। तो यहाँ पे हम मैसेज अगर पास करें तो सक्सेसफुली हमारे पास मैसेज चला गया। सिमुलेशन में देखें, मोस्टली मैं सिमुलेशन ही यूज़ करता हूँ क्योंकि उस पर पता चल जाता है कि मैसेज सेंड होने में मसला कहाँ पे आ रहा है, तो फिर आसानी हो जाती है। रिंग भी यूज़ करते हैं अक्सर, लेकिन मुझे उसकी क्या कहते हैं कन्फ्यूजन हो जाती है, एरर नहीं पता लग पाता कि कहाँ से आ रहा है, क्यों नहीं जा रहा मैसेज। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि इस टाइम पे आर हो रहा है और इस टाइम पे ये हो रहा है। तो देखें हमारे पास जो मैसेज है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। ठीक है, ये है कि अगर हम स्विच से एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करें। इसके बाद अगले पार्ट में हम देखते हैं कि अगर हम कनेक्ट करें इस एक्सेस पॉइंट को इस राउटर से डायरेक्टली तो क्या होगा।